तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो कोणों के अंतर तथा योग वाले त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब कि जो दो कोणों के योग होते हैं और अंतर होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे होता है साइन ए प्लस बी, इनकी वैल्यू क्या होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंतर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, मतलब जो दो अंतर कोण हैं, मतलब कि साइन है इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो इन दोनों के बिटवीन जो होता है डिफरेंस और एडिशन या फिर सम, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है वो हम जानेंगे। त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो हम इसमें देखते हैं। हम ये फार्मूला पहले जानेंगे, फार्मूला के बाद इसका यूजेज जानेंगे कि यूज कहाँ आता है, कि इस क्वेश्चन पे इसको किस टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। मतलब साइन उसके साथ पहला एंगल, फिर कॉस उसके साथ दूसरा एंगल, फिर प्लस कॉस उसके साथ फर्स्ट एंगल, फिर साइन, फिर उसके साथ सेकंड एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी, मतलब कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस बताया था मैंने, तो माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम साइन थीटा हो गया, उसके बाद हम कॉस का निकालते हैं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का हम जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इसको याद करना है आपको। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं डेरिवेशन भी बताया था कैसे इसका निगमन होता है। तो इसका फार्मूला जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, नहीं कॉस इंटू कॉस भी होता है इसका, कॉस इंटू कॉस बी प्लस नहीं माइनस साइन इंटू साइन बी। ओके, ये होता है। और इसके लिए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। उसके बाद आता है टेन का क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी में हमारा हो जाएगा बीच में जो है ये यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। मतलब टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, उसके बाद टेन के बाद क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, उसके बाद आता है लास्ट कॉट ए माइनस बी। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा फार्मूला, दो फार्मूले एक्स्ट्रा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी, इसका हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे ये फार्मूला के ये है, यहाँ इस फंक्शन में ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, यहाँ तक तो ख़त्म हो जाता है, ये 6 फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद क्या आ जाता है अगला फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
इक्वल टू इसके हो जाता है कॉस स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको 3 समीकरण बताई थी, तो उस समीकरण पे रख के इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रखेंगे। तो यहाँ फार्मूला बन के आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट आपका फार्मूला हो जाता है ये साइन की जगह पे कॉस हो जाता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब मैं आपको इसके उपयोग बताता हूँ कैसे क्वेश्चन में इन फार्मूलों को रखते हैं और इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस फार्मूले के उपयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग बहुत जगह है जो टीचर आपको नहीं बताते। टीचर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करने के लिए बोलते हैं। जैसे इस चैप्टर के बाद आपका एक नया चैप्टर आएगा जिसमें साइन 2a 3a 4a जितना चाहे उतना है, 5a 6a जितना एक 3 आपके सिलेबस में 3 तक दिया है, लेकिन आप जितना चाहें उतना आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से मान, जो टीचर आपको नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। जैसे देखिए, इसमें साइन 120 से 180 अंश ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं मुझे साइन 120 अंश का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, साइन इसको मैं ये लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 ये लिख सकता हूँ। अब साइन ए प्लस बी का इस पर फार्मूला लग जाएगा, साइन ए इंटू कास बी, साइन 90 अंश इंटू बी क्या है, साइन 30 अंश, साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन 90, साइन क्या है बी मतलब ये 30। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं इसका मान। आप लोग इसको वैल्यू रखेंगे तो साइन 120 अंश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2a, साइन 2a आपका अगले चैप्टर में उसका मैं पूरा 2a 3 का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता के दिखाता हूँ। इसमें साइन 75 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। साइन 75 अंश का मान कैसे निकलेगा ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। साइन 60 अंश प्लस 15 अंश करते हैं, लेकिन 50 अंश की साइन 15 अंश की वैल्यू कुछ अलग आती है। ठीक है, उसका मैं डेरिवेशन अलग से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वो लंबा है। ऐसे हम साइन 75 अंश की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और लेकिन फार्मूला यही बदल देगा। इसमें 2a में क्या करना है, साइन a प्लस ए, साइन 2a लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको इक्वल टू क्या करेंगे, इसको साइन a इंटू कॉस बी पे क्या है, b इसको माने है तो b पे क्या है, a है। ठीक है, तो इसको मैंने रख दिया। ठीक है, प्लस कॉस ए ये इंटू साइन बी पे क्या है, ए है, तो मैंने इसको ए रख दिया, कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए नहीं, बी के यहाँ पे ए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए तो एक ही है दोनों, तो एक ये एक साइन ए कॉस ए, एक साइन ए कॉस ए, क्या आ जाएगा दोनों मिलके 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे थीटा हो जाता तो यहाँ पे भी थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूले का डेरिवेशन हो गया इस फार्मूले की सहायता से। तो ऐसे इसके एप्लीकेशन है जो आपको टीचर्स नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो ऐसे ही आपको अच्छी आपको टॉपिक्स मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, कॉस 20 अंश इंटू कॉस 70 अंश माइनस साइन 20 अंश इंटू साइन 70 अंश। ठीक है, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए, कॉस ए क्या है, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 17 रखिए आप लोग। कॉस ए इक्वल टू 20, कॉस बी 70 इंटू साइन ए 20 प्लस साइन बी 70। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू है 20 अंश प्लस 70 अंश, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये कॉस 70 प्लस 20 का हो जाएगा कॉस 90
cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग को पता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे इसके एप्लीकेशन है, ऐसे उपयोग हैं इसके। cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग। cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है। तो 0 अगर आप लोग को नहीं निकालना था तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए, पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सभी कोणों के वैल्यू की मान बताई है, 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या है, साइन 47 डिग्री कॉस 13 डिग्री प्लस कॉस 47 डिग्री साइन 13 डिग्री। ठीक है, ये किस चीज़ का फार्मूला, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, इसका फार्मूला आप लोग को दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, साइन सिंपली क्या करना है, साइन ए प्लस बी 47 प्लस 30 साइन ए प्लस बी। ठीक है, कर दिया, कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर एक और मज़ेदार क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल थर्ड क्या दिया है, साइन बी इक्वल टू 1/√5 दिया हुआ है, और साइन ए इक्वल टू 1/√10। ठीक, तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम साइन ए प्लस बी ले रखेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइन ए क्या है 1/√10 प्लस साइन इंटू कॉस बी क्या है 1/√5। ठीक है, प्लस साइन इंटू कॉस बी, नहीं 1 मिनट रुकिए, मिस्टेक हो रहा है कुछ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ए की सहायता से मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, साइन बी की सहायता से कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस बी इक्वल टू 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ठीक है, 5 - 1 इक्वल टू 4, तो √4 का मान 2/√5 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉस बी की, और यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू 1 मिनट रुकिए, हाँ देखिए अब ये कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1/10, 10 - 1, ये देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जब साइन स्क्वायर को करेंगे तो √ हट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 10 रख लिया है। तो ये हो जाएगा 10 में से ये 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, √ हट जाएगा, और यहाँ पे √10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी का, साइन ए प्लस बी की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, अब हम देखिए अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इसको यहीं ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हमको ये सॉल्व करना है, साइन ए क्या है, साइन ए 1/√10। ठीक है, इंटू कॉस बी क्या है, कॉस बी ये है 2/√5। ठीक है, प्लस कॉस ए क्या है 3/√10। ठीक है, इंटू साइन बी क्या है, साइन बी 1/√5। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 2/√5 इंटू √10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 1/25 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 4/50, ये आ जाएगा 50 को 2/25 क्या हो जाएगा 2/1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो दोस्तों, या तो एक क्वेश्चन गलती दिया था या फिर कहीं से मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हमारा 3/25। तो क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा, लेकिन ये बहुविकल्पीय प्रश्न था, इसलिए इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें से ऑप्शन दिया था, इनमें से कोई नहीं, तो वो वाला ऑप्शन से हो जाएगा।
अगर 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 आपको त्रिकोणमितीय सारणी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 3/25 की वैल्यू निकालेंगे। 3/25 का वैल्यू कितना होता है, जितना भी होता है 3/25 करेंगे, ठीक है, और उतनी वैल्यू साइन के त्रिकोणमिति में खोजेंगे। त्रिकोणमिति सारणी में साइन को खोजेंगे तो साइन कुछ वैल्यू आएगा। मान लीजिए मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। देखिए मुझे याद नहीं है कि किसी को याद नहीं होता त्रिकोणमिति सारणी में मान कितना होता है। तो यहाँ पे 3/25 यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे साइन कुछ वैल्यू आ जाएगी। साइन जैसे a+b आता है, a+b इधर आ जाएगा इक्वल टू साइन, यहाँ पे साइन एंगल दिया रहेगा। माना यहाँ पे मान लो हो सकता है कि 1 डिग्री दिया है, माना कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो a+b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे ये साइन से साइन कट जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सारणी में देखेंगे आप, जब 3/25 करेंगे तो 3/25 किया तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 125 कैंसिल हो गया, तो 5 बच गया, तो 12, ठीक है। 0.12 सारणी में देखेंगे साइन कितने अंश की वैल्यू, ठीक है। मेरे ख्याल से 1-2 अंश के आसपास आएगी। मेरे पास त्रिकोणमिति सारणी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन a+b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग त्रिकोणमिति सारणी एक बार देख लीजिए। त्रिकोणमिति सारणी जो है वो क्लास 9th की बुक में नहीं मिलती, लेकिन 10th की बुक में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये कंपेरेटिव टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको उठाया यहाँ पे लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले लेक्चर में अगले फार्मूले बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।